हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आनंद दीक्षित और शिक्षा जगत की एक बड़ी अपडेट लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। अपने गठन के वर्ष 2023 के बाद से ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बहुत सारे प्रश्न लग रहे थे, उसकी कार्यशैली को लेकर, कोई भी भर्ती को संपन्न न कराने को लेकर। वही अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से एक्टिवेट मूड में नजर आ रहा है। जहां उन्होंने सहायक आचार्य के परीक्षाओं को संपन्न कराया है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पीजीटी यानी प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा को संपन्न कराने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यूपी टीजीटी की परीक्षा को संपन्न कराने के बाद उसकी कट ऑफ जारी नहीं की गई है हालांकि, लेकिन उसके रिजल्ट को जारी कर दिया गया है और अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। बहुत जल्द उसका भी फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ यूपी टेट की परीक्षा को भी 5 पालियों में बहुत शांतिपूर्ण और शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा चुका है। तो कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब पूरी तरीके से एक्टिवेट मूड में है, परीक्षा के मूड में है और भर्ती की प्रक्रिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के मूड में है। वहीं दूसरी ओर 2026 के लिए नई शिक्षक भर्ती की तैयारी बहुत जोर शोरों से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कर रहा है। बेसिक के साथ साथ हायर एजुकेशन और माध्यमिक शिक्षा में भी बहुत सारी बंपर वैकेंसी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग निकालने जा रहा है। अब हम बात करते हैं नियमावलियों की। 2023 के बाद जहां एक और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और बेसिक के सभी आयोगों को एक ज्वाइन करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन किया गया है, अब पहली बार जो नियमावली बनी है उनमें भी जो पूर्व की नियमावली थी, पूर्व के जो जिस प्रकार से पूर्व के नियम और विनियम थे, उनमें भी संशोधन यदा कदा होता रहता है। जहां एक और पूर्व में ऐसा होता रहा है कि जितनी रिक्तियां हैं उनका रिजल्ट जारी होने के बाद रिक्तियों से अधिक संख्या का पैनल अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट के रूप में देखने को मिलता था। लगभग 10 से 25% की ऐसी वैकेंसी जो कि रिक्तियों से अधिक हुआ करती थी, वो वेटिंग लिस्ट के रूप में आयोग अपने अपने स्तर से जारी करता था। ऐसे में ये प्रक्रिया, जो भर्ती की प्रक्रिया थी, वो बहुत लंबी चलती थी और 3 से 4 वर्षों तक अभ्यर्थी एक विज्ञापन से नियुक्तियां पाते रहते थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी नई नियमावली के तहत यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाली भर्तियां जो हैं वो नई नियमावली के तहत होंगी, जिसमें किसी भी प्रकार की वेटिंग लिस्ट या रिक्तियों से अधिक संख्या का पैनल जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में कोई अभ्यर्थी यदि किसी कारणवश चयनित होने के बाद अपने पद पर नियुक्त नहीं होता है या फिर वह ज्वाइन नहीं करता है, तो उसके ज्वाइन न करने से जो रिक्ति होती है, जो रिक्त रह जाती है सीट, वो पद अगले विज्ञापन के लिए रोल ओवर कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके से वेटिंग लिस्ट से अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाएगा। रिक्त हुई वैकेंसी को अगले विज्ञापन के लिए रोल ओवर कर दिया जाएगा। तो ये नया अपडेट है शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें किसी भी प्रकार का वेटिंग लिस्ट का यानी रिक्तियों से अधिक संख्या का पैनल जारी नहीं किया जाएगा। और अब यदि अभ्यर्थियों को सिलेक्शन पाना है तो फाइनल लिस्ट में ही आना होगा। देयर इज नो वेटिंग लिस्ट, आपको अपना नाम फाइनल कट ऑफ में लाना ही होगा। चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से ये चयन प्रक्रिया आगे होगी। तो बहुत सारे पदों के लिए अध्याचन ऑनलाइन मोड में यानी ऑनलाइन आयोग को प्राप्त हो चुका है, जिसमें सर्वप्रथम जो हाईलाइटेड पोस्ट है वो है प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य। जी हां, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य की भर्ती लंबे समय से नहीं हुई है। पूर्व में ये प्रक्रिया अनुभव और साक्षात्कार के माध्यम से होती थी और प्रधानाचार्य का चयन किया जाता था, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग प्रधानाचार्य की भर्ती को भी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से कराने जा रहा है, जिसके लिए एक विस्तृत पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। ये विस्तृत पाठ्यक्रम 400 नंबर की पूरी इंटर साक्षात्कार और रिटन यानी लिखित परीक्षा की पूरा एक तैयारी होगी और उस मेरिट के आधार पर प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों का चयन किया जाएगा। आयोग ने बीते दिनों प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के पद के लिए जो प्रश्न पत्र होगा उसका पाठ्यक्रम जारी कर दिया। बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम है, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स, लैंग्वेज, शिक्षा अधिनियम, शिक्षा प्रशासन, शिक्षा प्रबंधन इत्यादि विषयों से बहुत सारे
जो पाठ्यक्रम है वो जारी किया गया है। बहुत जल्द मेरे चैनल पर एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें कि पूरे पाठ्यक्रम की हमने चर्चा की है, एक बिंदु को समाहित किया है, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद आपके समक्ष ऐसा पूरा एक पाठ्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे कि आपको समझ पाए कि यह पाठ्यक्रम क्या है, क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के पदों के लिए आप लिखित परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ वीडियो जल्द ही